बाजार ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई भीड़भाड़ वाली सब्जी मंडी, कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल या फिर फोन पर कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप? तो चलिए आज हम इसी बाजार की दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, आप जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है 16वीं सदी का एक पत्थर का बना बाजार और दूसरी तरफ है आज का एक मॉडर्न शॉपिंग ऐप। पहली नजर में तो ये बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? दिखने में भले ही इनमें जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन इनकी बुनियाद, इनका जो कोर आइडिया है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये बाजार होता क्या है, ये काम कैसे करता है और हमारी जिंदगी में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि ये बाजार आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो बाजार कोई भी ऐसी जगह या सिस्टम है, फिजिकल हो या डिजिटल, जहां खरीदने वाले और बेचने वाले एक साथ आते हैं ताकि चीज़ों और सेवाओं का लेन देन हो सके। अब चाहे हम इसे हिंदी में हॉट कहें या कन्नड़ में मरुकट्टे, बात एक ही है। हमेशा तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं: एक खरीदार, एक बेचने वाला और कोई चीज़ जिसका सौदा हो रहा हो। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम जरा समय में पीछे चलें और भारत के एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक बाजार को देखें। ये जो आप देख रहे हैं ये है हम्पी। कभी विजयनगर साम्राज्य का एक जगमगाता हुआ व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। मतलब बाजार का एक परफेक्ट जीता जागता उदाहरण। हम्पी पता है कितना शानदार था? 16वीं सदी में एक पुर्तगाली यात्री आए थे, डोमिंगो स्पेस। उन्होंने जब इसे देखा तो कहा कि ये तो एक ऐसा शहर है जहां दुनिया की हर चीज आसानी से मिल जाती है। कमाल है ना? और उनका मतलब क्या था वो इस लिस्ट से साफ हो जाता है। जरा सोचिए, अनाज, कपास से लेकर रेशम और कीमती पत्थर तक, सोने चांदी के गहनों से लेकर गाय, घोड़े, यहाँ तक कि बटेर और तीतर जैसे पक्षी भी, सब कुछ एक ही जगह पर। लेकिन इतना सब कुछ बिकने के लिए खरीदार और बेचने वाले दोनों को एक बहुत जरूरी चीज पर सहमत होना पड़ता है, और वो है कीमत। कीमत मतलब वो एक नंबर जिस पर बेचने वाला बेचने को तैयार हो और खरीदने वाला खरीदने को। यही वो चीज है जो किसी सौदे को पूरा करती है, और ये तय कैसे होती है? अक्सर मोल भाव से। चलिए इसको एक छोटे से मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अमरूद बेच रहा है। अब अगर वो अमरूद का दाम लगा दे, मान लीजिए 80 रुपए किलो, तो क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे अरे बहुत महंगा है, और आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कोई सौदा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब दुकानदार सोचता है चलो दाम बहुत कम कर देते हैं ताकि ग्राहक आए। तो वो दाम कर देता है मान लीजिए 20 रुपए किलो। अब तो भीड़ लग जाएगी, सारे अमरूद फटाफट बिक जाएंगे। लेकिन इसमें दुकानदार का नुकसान है। वो और ज्यादा पैसे कमा सकता था पर कमा नहीं पाया। तो फिर सही कीमत क्या है? यहीं पर बाजार का जादू काम करता है। खरीदार और विक्रेता के बीच मोल भाव से धीरे धीरे एक बीच का रास्ता निकलता है। जैसे हमारे इस अमरूद वाले केस में शायद 40 रुपए किलो एक ऐसी कीमत है जो खरीदने वाले को भी ठीक लगती है और बेचने वाले को भी अच्छा मुनाफा देती है। बस इसी जस्ट राइट कीमत पर सौदा पक्का हो जाता है। और कीमत तय करने का ये जो फंडामेंटल रूल है ना, ये हर तरह के बाजार पर लागू होता है, चाहे वो नुक्कड़ वाला बाजार हो या वो जिसे हम अपनी उंगलियों पर चलाते हैं। आज के ज़माने में देखिए, बाजार के लिए किसी दुकान या मंडी की ज़रूरत ही नहीं है। खरीदने वाला और बेचने वाला हज़ारों किलोमीटर दूर हो सकते हैं, फिर भी लेन देन हो जाता है। इंटरनेट ने तो कमाल ही कर दिया है। किताबें, कपड़े, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सोचिए, और वो चीज़ दरवाजे पर हाजिर। ये दिखाता है कि बाजार अब सच में हर जगह है। तो एक आखिरी सवाल मन में आता है, भले ही हम हम्पी के पत्थर वाले बाजार से निकलकर ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स की दुनिया में आ गए हैं, पर क्या बाजार के बुनियादी नियम सच में बदले हैं? एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला और एक सही कीमत, ये तीन चीजें तो आज भी वैसी हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी इसे भी बदल देगी?